प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। ओम ह्रीं श्री शीतलाय नमः। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताएं हैं जिनकी पूजा अलग अलग शक्तियों और गुणों के लिए की जाती है। इन्हीं में से एक है माँ शीतला, जिन्हें आरोग्य की देवी, चेचक की देवी और संक्रामक रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शीतला माता वास्तव में माँ पार्वती का ही एक रूप है। उत्तर भारत में विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। होली के बाद आने वाली अष्टमी को शीतला अष्टमी या बसौरा कहा जाता है। इस दिन भक्त जन माता को ठंडा और बासी भोजन का भोग लगाते हैं। माता शीतला की सवारी गधा है और उनके हाथों में झाड़ू, पंखा और कलश रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस दिन माता की पूजा करता है, उसे रोग शोक से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शीतला माता की पावन कथा, शीतला अष्टक स्तोत्र और माता की आरती। तो आइए सभी श्रद्धा के साथ बोलिए शीतला माता की जय। शास्त्रों के अनुसार श्री शीतलाष्टकम भगवान शिव द्वारा रचित एक पवित्र स्रोत है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस स्रोत का पाठ करता है या सुनता है, उसके घर में चेचक, खसरा, बुखार, फोड़े, फुंसी और अन्य संक्रामक रोगों का भय नहीं रहता है। यह स्रोत शरीर और मन को शीतलता प्रदान करती है और बच्चों की रक्षा करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं का एक एक पुत्र था। इन दोनों में से छोटी बहू बहुत सरल, दयालु और सेवा भाव वाली थी। एक दिन रंधन छठ का दिन था। उस दिन घर में अगले दिन के लिए भोजन बनाया जाता है, क्योंकि शीतलाष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। छोटी बहू रसोई में भोजन बना रही थी, तभी उसका बेटा रोने लगा। ममता से भरी माँ ने तुरंत चूल्हे को छोड़ दिया और अपने बच्चे को खिलाने चली गई। बच्चे को खिलाते खिलाते वह थक गई और सो गई, लेकिन जल्दीबाजी में वह चूल्हे के अंगार बुझाने भूल गई। रात के समय शीतला माता सभी घरों में आशीर्वाद देने आई। जब माता उस घर में पहुंची तो उन्होंने देखा कि चूल्हे में अभी भी अंगार जल रहे हैं। उन अंगारों से माता का शरीर जल गया और उन्हें बहुत पीड़ा हुई। क्रोधित होकर माता बोली, जैसे मेरा शरीर जल गया है, वैसे ही तुम्हारा पुत्र भी जल जाएगा। सुबह जब छोटी बहू उठी तो उसने अपने बेटे को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बच्चा बिल्कुल नहीं हिला। उसने देखा कि उसका पुत्र मृत हो चुका है। छोटी बहू जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर सास और बड़ी बहू भी वहां आ गई। सास ने कहा, तुम रात को चूल्हे के अंगार बुझाना भूल गई थी, इसीलिए शीतला माता ने तुम्हें श्राप दिया है। फिर सास ने कहा, तुम तुरंत अपने बच्चे को लेकर शीतला माता के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो। छोटी बहू अपने मृत पुत्र को एक टोकरी में रखकर शीतला माता की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे दो झीलें दिखाई दी। उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वह पानी पीने लगी। तभी झीलों में से आवाज आई, यह पानी मत पीना, यह विषैला है। झीलों ने बहू से कहा, जब तुम शीतला माता से मिलो तो उनसे पूछना कि हमारा पानी जहरीला क्यों है। दयालु बहू ने वचन दिया कि वह जरूर पूछेगी। आगे चलने पर उसे दो बैल दिखाई दिए जो आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्दन पे भारी पत्थर बंधे हुए थे। उन्होंने भी बहू से कहा, जब तुम माता से मिलना तो उनसे पूछना कि हम हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक पेड़ के नीचे एक गंदी और बूढ़ी औरत बैठी थी। वह अपने शरीर को खुजा रही थी। उसने बहू से कहा, बेटी मेरी सिर में बहुत खुजली हो रही है, जरा देख दे। छोटी बहू ने दया से उसके सिर की जुएं निकालनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसने उसका सिर साफ कर दिया। बूढ़ी औरत प्रसन्न बहुत हुई। अचानक तेज प्रकाश हुआ और वह बूढ़ी औरत शीतला माता के दिव्य रूप में प्रकट हो गई। बहू तुरंत माता के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। माता उसकी दयालुता से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी टोकरी में रखा बच्चा उठाया और उसे जीवित कर दिया। बहू की आंखों में आंसू आ गए
फिर बहू ने माता से झीलों और बैलों की समस्या के बारे में पूछा। माता ने बताया वे झील पिछले जन्म में धोखा देने वाली स्त्रियां थी जो लोगों को मिलावटी चीजें देती थी, और वे बैल पिछले जन्म में कंजूस देवरानी जेठानी थी जो किसी की मदद नहीं करती थी। माता ने बहू से कहा उनकी मदद करो, उनका कष्ट दूर हो जाएगा। बहू ने वापस जाते समय बैलों की गर्दन से पत्थर हटा दिए, फिर झीलों के चल जल चारों दिशाओं में छिड़क दिया। माता की कृपा झीलों का पानी शुद्ध हो गया। फिर वह बहू अपने जीवित बेटे को लेकर घर लौट आई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन यह देखकर बड़ी बहू के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। अगले वर्ष रंधन छठ के दिन बड़ी बहू ने जानबूझकर चूल्हे के अंगारे बुझाए नहीं। वह भी माता का आशीर्वाद पाना चाहती थी, लेकिन इस बार भी माता के शरीर को अंगारों से जलन हुई। क्रोधित होकर माता ने उसे श्राप दे दिया। अगले सुबह उसका पुत्र भी मृत पा गया। बड़ी बहू भी माता की खोज में निकली, लेकिन रास्ते में उसने किसी की मदद नहीं की, न झीलों की, न बैलों की, न उस बूढ़ी औरत की। इसलिए माता उससे प्रसन्न नहीं हुई और उसका पुत्र जीवित नहीं हो सका। एक बार शीतला माता धरती पर देखने आई कि कौन उनकी पूजा करता है। वह राजस्थान के डुंगरी गांव पहुंची। वहां किसी ने छत से उबलता हुआ मांड फेंक दिया जो माता पर गिर गया। माता के शरीर में छाले पड़ गए। तभी एक गरीब कुम्हारी ने उन्हें देखा। उसने माता पर ठंडा पानी डाला, दही और राबड़ी खिलाई और उनके बाल संवार दिए। माता उसकी सेवा से प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, बेटी चाहे जो वरदान मांग। कुम्हारी ने कहा, माता आप यहीं इस गांव में स्थापित हो जाएं और जो भी भक्त आपको ठंडा भोजन अर्पित करे उसके घर सुख समृद्धि होए। माता ने कहा, तथास्तु। उसी दिन से वहां प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थापित हो गया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि दया और सेवा से देवी पर देवता प्रसन्न होते हैं। घमंड और स्वार्थ से केवल दुख मिलता है, और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब अंत में हम सब मिलकर माता से प्रार्थना करें, हे जगत जननी शीतला माता, यदि अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करे। हमारे घर परिवार को रोग, शोक और संकट से दूर रखे। हमारे जीवन को अपनी शीतल कृपा से भर दें। प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय।